गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट फर्स्ट का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी से लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये वो कर्व है जो दो गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करता है। मतलब दो गुड्स ऐसी हैं जिनका इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है। अगर इकोनॉमी एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो वो दूसरे गुड के प्रोडक्शन पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं कि दो गुड्स का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि एक गुड का प्रोडक्शन जैसे हम इंक्रीज, अगर हम सारे रिसोर्सेस एक गुड की प्रोडक्शन पे लगाते हैं तो हमारे पास दूसरे गुड की प्रोडक्शन के लिए कोई रिसोर्स नहीं बचता। और अगर हम एक गुड की प्रोडक्शन में से कुछ रिसोर्सेज निकाल के दूसरे गुड की प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन होता है। हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यही चीज पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये प्रोडक्शन दो गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है दिए हुए रिसोर्सेज से विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो करता है, जिसमें हमें क्या है, रिसोर्सेज दे रखे हैं कि कौन से संसाधनों का यूज करके, कौन से रिसोर्सेज का यूज करके हमने प्रोडक्शन करनी है और कौन सी टेक्निक का हमने यूज करना है। जैसे कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में स्टडी किया था कि रिसोर्सेज और टेक्निक के बारे में। रिसोर्सेज के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब उन्होंने कहा है हमने इसमें सिर्फ दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। और सेकंड क्या है, उन्होंने बोला टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ी है, दो तरह की टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा के प्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा टाइम में होता है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, मशीनों से काम होगा और काम कैसे होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिसमें हमें रिसोर्सेज बता रखे हैं कि कौन से रिसोर्सेज का यूज करना है और कौन सी टेक्निक का यूज करना है। तो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को किस चीज से लिखते हैं, पीपीसी से। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अलावा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो और नाम भी है। अगर हम पेपर में क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है एक्सप्लेन प्रोडक्शन बाउंड्री, तो आपने क्या एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ओके। जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसमें हमने अभी स्टडी किया गिवन रिसोर्सेज, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसकी एजम्पशंस में काउंट हो जाएगा। एजम्पशंस क्या है इसकी, रिसोर्सेज क्या है हमें बताए हुए हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज का आपने यूज करना है, लैंड का करना है, लेबर का करना है। मतलब दो रिसोर्सेज ही आपने कौन से रिसोर्सेज का यूज करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आपको इन रिसोर्सेज में से कौन से रिसोर्सेज का यूज करना है ये हमें पहले से बताया हुआ होगा, दिया हुआ होगा। सेकेंड, गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। जिस भी रिसोर्स का आप यूज कर रहे हो उसका यूज क्या हो रहा है, पूरी तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब अपना एफिशिएंट दे रहा है, ठीक है, दी बेस्ट दे रहा है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। जो भी हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंटेंसिव है चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, टेक्निक क्या होगी, जब तक प्रोडक्शन होगा उस चीज का वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नाउ अब हम इसे एक टेबल के और एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। शेड्यूल को हम जैसे सिंपल वर्ड्स में कहते हैं टेबल, और इसे इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्स, ठीक है। अब हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल्स में देखेंगे हमने टू गुड्स ली है, व्हीट और क्लॉथ, और हम इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ए बी सी डी ई। ये अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करती है। अगर एक इकोनॉमी में व्हीट और क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है, एक इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन पे लगा देती है, तो व्हीट का जो टोटल प्रोडक्शन होता है 100 लाख टन होता है। और अगर वही इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ पे लगा देती है, जो क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 4000 बेल्स, ठीक है। तो
इकोनॉमी किस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन बनाएगी कि दोनों चीजों का प्रोडक्शन इकोनॉमी में होता रहे और जो रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइज हो। ठीक है, अब देखो अगर कॉम्बिनेशन ए पे देखो, हमने कॉम्बिनेशन ए पे सारे के सारे रिसोर्सेज जितना कुछ भी हमारे पास था हमने किसके प्रोडक्शन पे लगा दिया, वीट के। तो वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 100 लाख टन। अब हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन पे कुछ नहीं लगाया तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या है, 0। अब हमने क्या किया, हम बी कॉम्बिनेशन पे आए, हमने क्या किया, वीट के प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दिया और क्लॉथ का प्रोडक्शन साथ में स्टार्ट कर दिया। अब वीट का प्रोडक्शन हमने कम करके 90 कर दिया तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 1000 बेल्स। इसी तरह हमने वीट का प्रोडक्शन और कम कर दिया, 70 लाख टन कर दिया तो क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो गया, 2000 बेल्स। अब हमने वीट का प्रोडक्शन और कम करके 40 लाख टन कर दिया तो इसका क्लॉथ का प्रोडक्शन और इंक्रीज कर दिया, 3000 बेल्स। अब हमने सारे के सारे रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन से हटा के क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लगा दी, तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, निल, और क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो गया, 4000 बेल्स। जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज वीट के प्रोडक्शन पे लगाती है तो वीट का प्रोडक्शन कितना होता है, 100 लाख टन, और क्लॉथ्स पे लगा देगी तो क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कितना होगा, 4000 बेल्स। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। जब क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 है तो वीट का क्या है, 100, क्लॉथ का 1, वीट का 90, क्लॉथ का 2, वीट का 70, क्लॉथ का 3, वीट का 40, क्लॉथ का 0, वीट का 4, नहीं वीट का 0 सॉरी, क्लॉथ का 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम एक चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरे चीज की कुछ ना कुछ क्वांटिटी को हम साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो है ये क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये क्या होता है, पीपीसी अप टू डाउन क्यों होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। पीपीसी की प्रॉपर्टीज हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट होता है और कॉमन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है और इसकी स्लोप कैसी होती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, देखो किसी भी चीज की डाउनवर्ड स्लोप क्यों आ रही है, पहले इसका प्रोडक्शन 100 था, अब हम एक चीज के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कनकेव टू द ओरिजिन। ये कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि इसके जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे का क्या हो रहा है, फुली यूटिलाइज। उन सभी के सभी रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज हो रहा है, कोई भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब देखो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसमें क्या होता है, ये पॉइंट ए बी सी ये सारे के सारे किसके ऊपर आ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आ रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, अटेनेबल है, इन्हें एक कंज्यूमर अटेन कर सकता है, ले सकता है, इनका प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बाहर कोई पॉइंट्स यहाँ ले लेती हूँ, एफ यहाँ ले लेती हूँ, जी, तो क्या ये अटेनेबल है, क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में है, नहीं है ना, तो ये हमारे लिए अनअटेनेबल पॉइंट्स होंगे। जो पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है उन्हें हम ले सकते हैं, वो कौन से पॉइंट होते हैं, अटेनेबल, और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है वो कौन से पॉइंट है, अनअटेनेबल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अवसर लागत। मतलब हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहें, यहां से एक बार सिंपल लैंग्वेज में देखें कि जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मान लो मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और मुझे उस जॉब के बदले में 12,000 रुपीज सैलरी पर मंथ मिलती है, मुझे कहीं और से जॉब का ऑफर आता है वहां मुझे 15,000 मिलती है, तो क्या मैं 12,000 वाली पे रहूंगी या मैं अपना बेनिफिट सोच के कि मुझे वहां एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं वहां जाना पसंद करूंगी। तो एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के, मतलब जहां हम वर्क कर रहे थे, जब हमें उससे कहीं और अच्छा मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अवसर
मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ काम कर रही थी, मुझे अब आगे इससे कहीं और अच्छे में मिल रहा है, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो उसकी जो लागत है उसको आप क्या कहोगे, मतलब मैंने सारा बेनिफिट सोचा कि अगर मैं पहले 12,000 मिल रहा है, मुझे 15 मिलेगा, तो मेरा 3,000 का क्या है, प्रॉफिट है ना, फायदा है। उसको हम क्या कहते हैं, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इसकी शेड्यूल, इसका डायग्राम और इसकी प्रॉपर्टीज, असम्पशंस, और इससे आगे आज हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टडी किया। आज हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट सेकंड। थैंक यू।